नमस्कार दोस्तों फ्रेंड्स, आज हमारा मैथ का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि एकदम क्या है, नया अभ्यास स्टार्ट हो रहा है। नया अभ्यास का नाम है अनुपात या समानुपात, जिसे हम इंग्लिश में रेशियो या प्रपोर्शन के नाम से जानते हैं। ये ऑल ओवर हमारा मैथ का 14वां लेक्चर है, यानी कि क्लास नंबर 14 है। तथा अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का भी नहीं देखा हुआ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहां से आप देख सकते हो। तो आज का जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया, अनुपात। क्या है? अनुपात। अगर आप मुझसे क्या है नए जुड़े हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको यह यहीं से स्टार्ट कर देना चाहिए। अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। देखिए, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, बस आप क्या है पेशेंस के साथ में, यानी थोड़ा धैर्य रखिए। समझने या सीखने के लिए आपको कुछ क्या है समय तो देना पड़ेगा, समय क्या है देना पड़ेगा। देखिए, अनुपात को क्या कहते हैं, समानुपात को क्या कहते हैं, मैंने बताया। अनुपात का जो इंग्लिश होता है वो होता है रेशियो, और जो हमारा समानुपात का होता है वो होता है प्रपोर्शन। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। देखिए, अनुपात, अनुपात का जो सिंबल होता है, जैसे आप क्या है गुणा भाग का सिंबल तो भी जानते होंगे कि नहीं जानते हैं। जैसे गुणा का कैसे होता है, ऐसे होता है, भाग का ऐसे होता है, और प्लस माइनस ये सब चीज आप क्या है जानते होंगे। लेकिन अनुपात का भी आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप क्या है सीख लीजिए, अगर जानते हैं तो आप क्या है बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है समानुपात। क्या आता है हमारा? समानुपात। समानुपात का मतलब होता है, समानुपात का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? समान अनुपात में, यानी समानुपात। तो ये क्या हो, डबल हो जाएगा। यही लाइन रहेगा, यही पॉइंट रहेगा, बस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखिए, अनुपात और समानुपात कहीं से अलग से नहीं आया हुआ है। जो अनुपात है तथा जो समानुपात है, ये कहीं अलग से निकल कर नहीं आया है। अनुपात और समानुपात को हम क्या है ब्रैकेट, यानी जो हमारा बटा होता है उससे भी समझ सकते हैं, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, इससे भी आप समझ सकते हो। ये कहीं से क्या है निकल कर भाग कर नहीं आया है। तो अनुपात को क्या है, हम ये बटा लिखा हुआ है, ना कि माइनस लिखा हुआ है। जैसे ये अपान बी हो गया, ये अपान बी, और ये क्या है, ये इक्वल बी। तो यही मतलब होता है अनुपात का मतलब। जैसे ये अपान बी, हम इसको ये अपान बी को हम ये रेशियो बी के रूप में लिख सकते हैं, तथा जो ये इक्वल है बी है, इसको हम ये और बी के रूप में लिख सकते हैं। तो मित्रों, आप समझ गए कि अनुपात होता क्या है। अनुपात का जो सिंबल होता है ये 2 पॉइंट होता है, समानुपात का 2 सिंबल होता है। अनुपात कहीं से निकल कर नहीं आया, वो ये अपान बी के रूप में आया, तथा जो समानुपात होता है वो इक्वल से बनता है। तो मित्रों, आप समझ गए कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। आज के इस वीडियो में हमारा जो अनुपात का टॉपिक है वो कम से कम 4 से 5 दिन लगेगा, फिर आप जो है अनुपात समझ पाओगे। कि जैसे मान लीजिए कई सारे वैल्यू दी हुए हैं, तो आप क्या है ए बी सी का दिया हुआ है, आपको निकालना है, तो क्या है हम अनुपात को नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। लेकिन जो हमारा समानुपात का है, जो हमारा समानुपात है, ये बहुत छोटा टॉपिक है। क्या है? बहुत छोटा टॉपिक है। तो हम आज के वीडियो में समानुपात को टारगेट कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है अनुपात को टारगेट करेंगे। तो समानुपात से आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे प्रथमानुपाती क्या होता है, या प्रथमा समानुपाती क्या होता है, द्वितीय जिसे बोल देते हैं, या मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है, या चतुर्थानुपाती क्या होता है। तो सारे अनुपाती मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रथमा। क्या बात करते हैं? प्रथमा, प्रथमानुपाती क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप क्या थोड़ा करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं क्या है यहाँ पर सेकंड लिख देता हूँ, सेकंड लिख लेता हूँ मध्यानुपाती। क्या लिख लेता हूँ? मध्यानुपाती। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, क्या है आप कर लीजिए, क्या है आप कर लीजिए। प्रथमानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है। देखिए, अगर आपसे क्या है प्रथम पद दिया जाए, क्या है प्रथम पद दिया जाए, तो प्रथमानुपाती मध्य वाला पद पूछा जाए तो मध्यानुपाती, तृतीय वाला पद पूछा जाए तो तृतीयानुपाती, अगर चतुर्थ वाला पद पूछा जाए तो चतुर्थानुपाती। अब ये आप कहोगे कि कौन सा पद, क्या कह रहे हो आप, नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखिए, हम मान लीजिए ये रेशियो बी, या हम इसको क्या है 4:1 समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल, 8:2। ऐसे क्वेश्चन आपके मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास अगर ये पूछा जाता है प्रथमानुपाती, ये पूछा जाता है
तो मध्यानुपाती, मध्य में कौन सा है, ये मध्य में है तो मध्यानुपाती। अगर तृतीयानुपाती पूछा जाता है तो आपको क्या है 4 नंबर बताना है, यानी आपको चतुर्थानुपाती बताना है। वहीं अगर चतुर्थानुपाती पूछा जाता है तब भी आपको क्या है चतुर्थानुपाती ही बताना है। तो मित्रों आप समझ गए कि जो हमारा चतुर्थानुपाती क्या होता है। मित्रों आप समझ गए कि अनुपात और समानुपात का लिंक कैसे होता है। देखिए अगर हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्व करना है तो बाहर का बाहर से गुणा कर लीजिए, अंदर का अंदर से गुणा कर लीजिए, बाहर का बाहर से गुणा कर दीजिए और क्या है इक्वल कर दीजिए। जैसे देखिए 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8 करने में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। देखिए मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूं कैसे करना है। बाहर का बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 2 बराबर 8 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर हमारा 8 निकल आएगा। यानी कि बाहर का बाहर गुणा कर दीजिए, अंदर का अंदर गुणा कर दीजिए, आपका जो है मान निकल आएगा। अब आपसे क्या है हम यहाँ पर इसको हटा दे रहे हैं, ये प्रथम पद हटा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम प्रथम पद क्या रहे हटा दे रहे हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए, फिर कह रहे हैं कि आप क्या है बताइए। तो यहाँ पर मैं हटा देता हूँ यक्स, यहाँ पर क्या कर देता हूँ यक्स कर देता हूँ, यक्स कर देता हूँ। तो आपका यही क्या होगा प्रथमानुपाती होगा। क्या होगा मेरे भाई प्रथमानुपाती होगा। अगर आप क्या है पहला पूछ रहा है तो प्रथमानुपाती, यानी अगर हम पहला हटा देते हैं तो हमें क्या निकालना है अब यक्स का मान निकालना है। यक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर ये गुणा में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा और ये 8 और ये कैसे रहेगा, इसको काटोगे तो आपका ये क्या निकल आएगा 4 निकल आएगा। क्या निकल आएगा हमारा 4 निकल आएगा। यहाँ पर क्या था पहले 4 था तो आपका क्या है प्रथमानुपाती निकल आएगा। तो मित्रों आप प्रथमानुपाती कैसे निकालें वो मैंने आपको समझा दिया। आज से अगर कोई नंबर दिया जा रहा है जैसे देख लीजिए 5 है 7 है 8 है, कह रहा है कि इसका क्या है प्रथमानुपाती बताइए। तो आपको इसका ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। प्रथमानुपाती कह रहा है तो यक्स लिख लीजिए, ऐसे यक्स लिख लीजिए और रेशियो लगाइए 5 7 और 8। फिर आप क्या है बाहर का बाहर गुणा कर दीजिए, अंदर का अंदर गुणा कर दीजिए, बाहर का बाहर अंदर का अंदर गुणा करोगे फिर आपका जो क्या है मान है निकल आएगा। मैं कर देता हूं बाहर का बाहर अंदर का अंदर, तो 8x बराबर 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसको जब आप करोगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 35/8 हमारा आंसर निकल आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, इसको आप क्या सॉल्व भी कर सकते हो, फिर आपका क्या हो जाएगा ये प्रथमानुपाती निकल आएगा। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं मध्यानुपाती। क्या निकालते हैं मध्यानुपाती, क्या निकालते हैं हम लोग मध्यानुपाती। मध्यानुपाती कैसे हम लोग सीखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मध्य का मतलब क्या होगा, जो मतलब बीच में है। हमको क्या निकालना है जो बीच वाला है, हमको क्या निकालना है बीच वाला निकालना है। अगर आपसे मध्यानुपाती कहे तो सिंपली आपको क्या निकालना रहेगा बीच वाला। अरे जो मध्य का मतलब क्या होगा बीच होगा, तो हमें क्या है बीच वाला अगर निकाल दें। देखिए मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ, यहाँ पर यक्स कर देता हूँ, यहाँ बीच वाला पूछा है तो बीच वाला आप क्या है यक्स कर दीजिए। देखिए x बाहर बाहर का करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 4 2 बराबर यक्स इंटू यक्स। यक्स यक्स क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही आप क्या निकाल सकते हो। यक्स बराबर क्या हो जाएगा √8। इसको और सॉल्व करना चाहो तो 2 √2 हमारा आंसर निकल आएगा। तो आप समझिए कि मध्यानुपाती हम लोग कैसे निकालते हैं। आपको कुछ नहीं करना रहता है, 2 नंबर दिया हुआ जैसे 4 दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका मध्यानुपाती बताइए। क्या बताइए मध्यानुपाती बताइए। तो आप क्या करिए इसको 4 को ऐसे लिख लीजिए यक्स एक्स और फिर यक्स 2, यानी आपको बीच वाला निकालना है। तो क्या करिए अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, फिर आपका आसानी से मध्यानुपाती है वो क्या है निकल आएगा। आपका मध्यानुपाती है वो आसानी से आपको मिल जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं तृतीयानुपाती। क्या बात करते हैं तृतीयानुपाती। तृतीया और चतुर्थ्या से आपके क्या है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हालांकि मध्या से भी बनते हैं, लेकिन अब बात करते हैं तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती आप लोग कैसे बताओगे, तृतीयानुपाती आप लोग कैसे बताओगे। मैंने बताया हुआ था अगर आपको तृतीयानुपाती ज्ञात करना है तो जैसे दिया हुआ है 30 20 10 का तृतीयानुपाती बताइए।
तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था अगर आपको तृतीया ज्ञात करना है या चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, आपको तृतीयानुपाती ज्ञात करना है या चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, तो आपको क्या है हमेशा चतुर्थानुपाती ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। और जहां पर हम ज्ञात करते हैं वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं? यक्स लिखते हैं या वाई लिखिए, मतलब आपको वही वैल्यू निकालना है। आप ये भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, लेकिन हम क्या है यक्स मान लेते हैं, थोड़ा क्या इजी लगता है, हम बार बार कर भी चुके हैं। तो देखिए हमें तृतीयानुपाती निकालना होता है या चतुर्थानुपाती निकालना होता है, हम क्या करते हैं? चतुर्थानुपाती ही निकालते हैं। अब हमें पता हो गया कि एक पद यहाँ होगा 30 होगा, 20 होगा, 10 होगा, और हमें क्या करें? चतुर्थानुपाती निकाल लेंगे। हमारा जो आंसर है वो हमें क्या है? मिल जाएगा। बस हमें पता है कि अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, फिर आप यक्स का मान निकाल लीजिए। 30 इंटू यक्स बराबर 20 10, यानी जब आप इसको करोगे तो यक्स बराबर हो जाएगा ये 20 दहम्मा 200 बटा 300 बटा 30 हो जाएगा। 300 नहीं, क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। काट देंगे इसको तो ये हमारा निकल आएगा, यानी कि 6 सही, या आप 20 बटा 3 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो 6 सही 2 बटा 3, 6 18 प्लस 2 यानी कि 20। तो मित्रों आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं। वही अगर आपसे हम कह दें कि चतुर्थानुपाती चलिए निकाल कर बताइए, चतुर्थानुपाती निकाल कर बताइए। यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर चतुर्थानुपाती कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? चतुर्थानुपाती। आप इन चारों में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है कि तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे, चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे। ऐसे आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए मैं एक नंबर नोट कर लेता हूं, 6 यहां पर लिख देता हूं, 6 5 2 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए या बताइए। 6 5 2 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए या बताइए। देखिए तृतीयानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं? हम चौथे को निकालेंगे, यानी हम चतुर्थानुपाती निकालेंगे। और अगर हमें चतुर्थानुपाती निकालना है तो हमें क्या है? चौथा पद निकालना है। क्या करना है? हमें चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 को ऐसे लिख लेंगे, ऐसे पहले प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा लीजिए, प्रोपोर्शनल का ऐसे। एक पद यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। चौथा हमको निकालना, चौथा यहाँ पर लिख लिए, और 6 5 2। अब क्या करिए? अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। तो 6 इंटू यक्स बराबर 5 गुणे 2, यानी कि यक्स बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 बटा 6। आप इसको क्या करें? सॉल्व कर लीजिए। तो ये हमारा 5 बटा क्या जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी कि 5 बटा हमारा ये क्या है? आंसर 3 आ गया। तो मित्रों आशा करते हैं कि आप क्या है प्रथमानुपाती तथा हमारा मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती तथा चतुर्थानुपाती समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं। अगर आपको थोड़ा भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा, यानी कमेंट कीजिएगा। मैं आपको क्या है नेक्स्ट लेक्चर में कभी और बता दूंगा। तथा अगर आपको क्या लगता हो कि मुझे समझ में आ गया होगा तो एक बार वीडियो को आप क्या है दोबारा प्ले कर लीजिएगा। आप क्या है वीडियो को क्या है एक बार दोबारा प्ले कर लीजिएगा। इसीलिए मैं क्या है छोटा वीडियो बना रहा हूँ, जिससे क्या है आप लोग क्या है बराबर प्यार बनाए रहें। तो मित्रों अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तथा अगर आप क्या है इस वीडियो को दोबारा भी प्ले कर सकते हो, देख सकते हो। तथा मित्रों अगर चैनल पर नए हैं बाबू तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आप लोग को आसानी से मिल जाए, कहीं पर ढूंढने या भटकने की जरूरत ना पड़े। तो बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।